वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कोशिका के विभिन्न अंगों में से लवक की संरचना एवं उसके कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने केंद्रक की संरचना, केंद्रक के कार्य, उसके बाद से जो है माइटोकांड्रिया की संरचना, माइटोकांड्रिया की कार्य, कोशिका भित्ति के कार्य, तमाम जो है कोशिकांगों का अध्ययन किया और डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स के भी विषय में अध्ययन किया। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लवक के कार्य। तो लवक क्या होते हैं, तो यहाँ हमने डाल दिया प्रकरण में जो है लवक एवं कार्य, यानी प्लास्टिड एंड इट्स फंक्शन। इसके कार्य, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लवक होते क्या हैं, यानी लवक क्या होता है, लवक किसे कहते हैं, लवक की खोज किसने की थी। सबसे पहले हम देखेंगे लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेकेल 1865 ईस्वी में किया था। लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेकेल नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में प्रयोग किया था। तो हम जान गए लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हेकेल नामक वैज्ञानिक ने जो है 1865 ईस्वी में किया था। अब लवक कहाँ पाए जाते हैं, किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और उसके बाद से सजीवों में अध्ययन किया जाए तो दो प्रकार के सजीव होते हैं आपके जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो लवक का मतलब होता है, ये विशेष रूप से अंतर में पढ़े होंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर में, कि पौधों में लवक पाए जाते हैं और जंतुओं में लवक नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पौधे के अंतर्गत आपका जीवाणु और कवक भी आते हैं, नीलहरे शैवाल भी आते हैं, लेकिन ये ऐसे पार्ट्स हैं, पौधे हैं जिनमें लवक नहीं पाए जाते हैं। आपका हमने बताया जीवाणु को पादप समूह में रखा गया, न तो जीवाणु में पाए जाते हैं और न तो ब्लू ग्रीन एल्गी नीलहरे शैवाल में भी नहीं पाए जाते हैं। और एक प्लांट्स और है जिसे फंगस कहते हैं, फंजाई, कवक। तो कवक, जीवाणु और जो है नील हरे शैवालों के अतिरिक्त लगभग सभी पादपों में जो है लवक पाए जाते हैं। जंतुओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जंतु जैसे प्रोटोजोआ संघ का प्राणी आपका यूग्लिना है, यूग्लिना में लवक पाए जाते हैं। और यूग्लिना जो है जंतु और वनस्पति के बीच की कड़ी है। यह जो है इस पर अधिकतर साल्ट नोट आते हैं कि यूग्लिना पर साल्ट नोट लिखिए। तो यूग्लिना को जंतु वैज्ञानिक कहते हैं यह एक जंतु है, जबकि वनस्पति वैज्ञानिक कहते हैं यह एक पौधा है। तो अब देखेंगे वनस्पति वैज्ञानिक से पूछा जाता है कि आखिर में यह पौधा क्यों है, तो वनस्पति वैज्ञानिक बताते हैं कि यूग्लिना में जो है हरित लवक पाया जाता है, नहीं क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, यहाँ पर हरिम पाया जाता है। और इसके द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके यह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करना पौधों का प्रमुख गुण है, चाहे हरित लवक का पाया जाना पौधों का प्रमुख गुण है। इसलिए जो है इसे जो है यूग्लिना को जो है पादप समूह में रखा गया है। तो अब जान गए कि यूग्लिना को पादप समूह में क्यों रखा गया है, क्योंकि यूग्लिना में हरित लवक पाए जाते हैं और हरित लवक की सहायता से यूग्लिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेता है। तो यह एक प्रकार का स्वपोषण का कार्य भी करता है। अब वनस्पति जंतु वैज्ञानिक से पूछा जाता है कि आप क्यों कहते हैं कि यह जंतु है, तो जंतु वैज्ञानिक अपना जो है उस यूग्लिना के बारे में लक्षण प्रस्तुत करते हैं कि यूग्लिना में एक जो है फ्लैजेलम पाया जाता है और फ्लैजेलम के द्वारा यूग्लिना पानी में गति करता है। तो गति करना
जंतुओं का एक प्रमुख लक्षण। पादप में गति नहीं पाई जाती है, जंतुओं में गति पाई जाती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जंतु जो है गति करते हैं। तो यह यूग्लिना जो है अपने जो है फ्लैजेला के माध्यम से वह पानी में तैरता रहता है, चलता रहता है। एक लक्षण यह बताया। फिर उन्होंने बताया इसमें मुख जैसे संरचनाएं पाई जाती है, आई स्पॉट पाए जाते हैं। मुख के द्वारा यह भोजन भी कर लेता है। तो भोजन करना, आँख की जैसे संरचना, आई स्पॉट पाया जाना, गति पाया जाना जंतुओं का जो है प्रमुख लक्षण है। तो यूग्लिना में भी जो है लवक पाए जाते हैं। तो अब देखेंगे कि लवक के प्रकार। यहाँ हमने लिख दिया कि सर्वप्रथम लवक शब्द का प्रयोग जो है हैकेल नामक वैज्ञानिक ने 1865 ईस्वी में किया था। कवक एवं नील हरे शैवालों तथा जीवाणुओं को छोड़ करके लगभग सभी पादप में जो है लवक पाए जाते हैं। जंतुओं में लवक नहीं पाए जाते हैं, केवल कुछ जंतु जैसे यूग्लिना है जिसमें लवक पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लवक के प्रकार, टाइप्स ऑफ जो है प्लास्टिड। तो लवक के प्रकार में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। इसमें देखेंगे लवक जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को बाणी लवक कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट को जो है अबाणी लवक कहते हैं। तो तीनों का नाम यहाँ पर सबसे पहले हरित लवक जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा आता है बाणी लवक जिसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और नेक्स्ट आता है अबाणी लवक जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के पादप में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हिंदी में हरित लवक, बाणी लवक और अबाणी लवक। तो सबसे पहले हरित लवक के बारे में अध्ययन करेंगे। और हरित लवक की एक जो है सूक्ष्मदर्शीय संरचना यहाँ पर बनाया गया है, इसके विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया गया है। यह हरित लवक की संरचना है। कभी कभी यह आ जाता है कि हरित लवक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए और उसके कार्यों को लिखिए। तो यहाँ हरित लवक की संरचना है। तो सबसे पहले हरित लवक का जो है नी क्लोरोप्लास्ट की खोज या हरित लवक की खोज जो है शेम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में, यानी शेम्पर 1883 ईस्वी में शेम्पर नामक वैज्ञानिक ने हरित लवक की यानी क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। कितने समय में, किस सन में, किसने खोज की थी? तो हम जान गए कि हरित लवक की खोज शेम्पर नामक वैज्ञानिक ने 1883 ईस्वी में की थी। अब आता है कि हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं। तो हरित लवक पौधे के उन सभी हरे भागों में पाए जाते हैं। पौधा का वह सभी भाग जहाँ हरा रंग होता है वहाँ पर हरित लवक पाया जाता है। तो पौधे के हरे भाग कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले नंबर में आता है आपका पादप का पौधे की पत्ती, कुछ टहनियाँ होती हैं तो तने में भी और पत्ती में जो है सबसे अधिक जो है हरित लवक पाए जाते हैं। और पौधों के जो है जब पुष्प बनते हैं, कलियों के जो वाय दल पुंज में भी हरित लवक के अंश पाए जाते हैं। तो पौधे का वह भाग जहाँ हरित लवक पाया जाता है, पौधे का वह भाग जहाँ हरा रंग होता है वहाँ हरित लवक होता है। अब हरित लवक के कार्य देखेंगे। हरित लवक के कार्य क्या हैं? तो हरित लवक के द्वारा पादप जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन बनाता है। और किस रूप में? मंड यानी ग्लूकोज के रूप में सभी पादप अपना भोजन जो है
प्रारंभ में जो है मंड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, अर्थात जो है ग्लूकोज के रूप में अपने भोजन को बनाते हैं। तो यहाँ पर हरित लवक की संरचना है। तो हरित लवक जो है द्वारे झिल्ली द्वारा घिरा होता है। यह एक अंडाकार गोला अंडाकार संरचना होता है हरित लवक का, और यह द्वारे झिल्ली द्वारा घिरा होता है। बाह्य झिल्ली हमने लिखा बाह्य झिल्ली, यहाँ पर जो है एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है बाह्य झिल्ली, और एक और लेयर बनाया गया है जिसे भीतरी या इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो दो झिल्लियों द्वारा घिरा होता है, इसमें उसका द्रव्य होते हैं। तो इसमें जो बूंदीसार जैसे दिखाई दिया गया है, यह स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में जो है प्रकाश की अप्रकाशिक क्रिया होती है। अंधकारों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अप्रकाशिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और दूसरा होता है ग्रेना, जिसमें जो है प्रकाशिक क्रिया होती है। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो है ये जो है इसके झिल्ली के अंतर्गत जो है हमने संरचना दिखाया है। तो ये स्ट्रोमा होते हैं। स्ट्रोमा में जो है ऐसे लंबे लंबे पट्टिकाएं पाई जाती है जिसे स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं। हमने लिखा देखेंगे स्ट्रोमा लैमेली। ये दंडाकार संरचनाएं जो है एक दूसरे के समांतर यहाँ पर जो संरचना दिखाई देती है, ये जो है आपका स्ट्रोमा लैमेली है। किसमें? स्ट्रोमा में स्ट्रोमा लैमेली पाए जाते हैं। इससे संलग्न, इससे स्ट्रोमा लैमेली से संलग्न जो है सिक्के के ढेरों के रूप में एकत्रित हुए हैं। तो ये एक एक करके जो है एक ग्रेनम लैमेली है। एक क्या है? ग्रेनम लैमेली है। ये समूचे ढेर को एक के ऊपर यानी 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के एक के ऊपर रख दिया जाए तो एक ढेर लग जाता है। वैसे ही जो है ग्रेनम का एक ढेर होता है। इस पूरे जो है ढेर को जो है ग्रेनम कहते हैं। इस ग्रेनम में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रियाएं होती है, और इस स्ट्रोमा में जो है प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रिया होती है। और इसमें कहीं कहीं पर यहाँ पर बिंदी के जैसे संरचनाएं दिखाई देते हैं। इन्हें जो है हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो स्ट्रोमा में कहीं कहीं पर कुछ जो है राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ इनमें जो है डीएनए की भी संरचनाएं देखने के लिए मिलती है। तो ये था हरित लवक की संरचना। और हरित लवक में जो सिक्के के ढेर की जैसी संरचना पाई जाती है वह जो होती है ग्रेनम कहलाती है, और जिसमें ये स्ट्रोमा लैमेली और ग्रेनम लैमेली और ग्रेनम होते हैं, जिसमें वह पार्ट जो ये पार्ट जो है हिस्सा है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक क्रियाएं होती है। उसके बाद से आता है बाणी लवक, जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट पौधे के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर रंगीन भाग होता है, विशेष रूप से कली में, फूल में और फल में। इसमें लाल, पीले और नारंगी संरचनाएं देखी जा सकती है। यानी इसमें जो है बैगनी रंग की पुष्प खिलते हैं, कुछ लाल पीले, यानी पौधे का जो रंगीन भाग होता है। तो पौधे का मुख्य रूप से रंगीन भाग पुष्प होता है और उसके फल होते हैं। इसमें जो बाणी लवक पाए जाते हैं। The main functions of chromoplast is the pollination। यह पॉलिनेशन क्रिया में अट्रैक्शन करते हैं। पुष्प जो होता है, पुष्प का रंगीन भाग, पुष्प का आकर्षक भाग, पुष्प का चटकीला, पुष्प का रंग का चटकीला होना, वह कीट परागण के लिए जो है आकर्षित करता है कीटों को। तो यह यानी रंगीन भाग जो होते हैं ये परागण के लिए अति आवश्यक होते हैं। पुष्प का परागण होता है तब निषेचन होता है। निषेचन के बाद जो है अंकुरी पंखुड़ी जो है और नर जनन अंग मुरझा करके गिर जाते हैं और अंडाशय फूल करके फल बनाता है। तो ये पुष्प में जो है बाणी लवक का कार्य है कि परागण क्रिया में भाग लेना। तो ये आप भी जान गए कि पुष्प की पौधे के पुष्प और फल में बाणी लवक पाए जाते हैं। उसके बाद से आता है अबाणी लवक या ल्यूकोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट जो है वह पौधे का वह भाग जहाँ जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, अर्थात ये जो है ल्यूकोप्लास्ट अवाणी लवक विशेष रूप से आपका देखेंगे पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं और पौधों के जड़ों तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। और इनके कार्य यह है कि यह जो है भोजन को संग्रह करता है मंड के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में। यहाँ देखेंगे मंड के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में ये जो है अपने जो है भोजन को संग्रहण करते हैं। तिलहन के रूप में, बीजों में तेल के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में ये भोजन संग्रह करते हैं। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरह से जान गए तीनों की संरचना। हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेता है या पौधे के हरे भागों में पाया जाता है। वाणी लवक जो है परागण क्रिया में विशेष रूप से भाग होता है, क्योंकि पुष्प का रंग और जो है फल का रंग जो है क्या होता है? रंगीन होता है। तो ये पुष्प और फलों में पाए जाते हैं और पुष्प में परागण क्रिया के लिए यह आवश्यक होता है। और दूसरा अवाणी लवक, यह पौधे के जो है उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, अर्थात जड़ में पाए जाते हैं, मूल में पाए जाते हैं। और यह जो है भोजन को जो है संग्रह का, संचय करने का काम करते हैं, संग्रहण का काम करते हैं। यह मंड वसा प्रोटीन के रूप में जो है भोजन को संग्रहित करते हैं। बच्चों धन्यवाद।